तो फ्रेंड्स, जो भी चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं उसको आप आज ध्यान से सुनिएगा। आपकी ट्रेडिंग एकदम जो चल रही है वो एकदम धमाकेदार हो जाएगी। कैसे? देखिए, आपने जैसे कि थंबनेल में देखा है कि परफेक्ट लेवल अगर आपने इस तरीके से बना लिया, ठीक, जो लेवल्स मैंने बना रखे हैं इस तरीके से अगर आपको बनाना आ गया तो आप जितने भी मार्केट में लेवल्स बेचने वालों को पैसा देते हैं, प्लस बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है लेवल्स क्या होता है, प्लस जो भी लोग लेवल्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि मार्केट इधर तक जाता है, इधर से फिर रिएक्शन देता है ऊपर की तरफ, फिर रेजिस्टेंस में मार्केट नीचे जाता है, ये सब होता कैसे। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है बाकायदा लेवल्स के ऊपर होगी डीपली, और किस तरीके से मैं अपने डेली ट्रेड करता हूं उसमें लेवल्स कैसे मैं फाइंड आउट करता हूं। जो भी आप टेलीग्राम पे देख रहे होगे, जितने भी लोग टेलीग्राम पे होंगे, आप लोग टेलीग्राम पे मैं डेली भेजता हूं लेवल्स, ठीक, निफ्टी विफ्टी का, बैंक निफ्टी का, और जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, गोल्ड पे करते हो, फॉरेक्स वगैरह पे, जहां पर भी करते हो, क्रिप्टो के अंदर करते हो, ये जो टेक्निक मैं बताने वाला हूं इस तरीके से आपको लेवल्स ढूंढना है। और ये चीज मैंने आज तक कभी भी यूट्यूब में नहीं बताई है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा कि कैसे मैं लेवल्स को निकालता हूं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग एक बार डिटेल में समझते हैं कि लेवल्स को कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपको मैं सबसे पहले तो एक आज का दिखा देता हूं आपको, क्या मजेदार चीज आप देखोगे। आज मार्केट गैप डाउन खुला था 190 पॉइंट, ठीक, और टेलीग्राम पे जाना मेरे चैनल पे, सुबह मैंने भेज दिया था लेवल, और मार्केट यही खुल रहा था 53,201 पे खुल रहा था, और मैंने यहां पर पुट की एंट्री नहीं बनाई थी। 190 पाउंड खुलने के बाद भी पुट की मैंने एंट्री नहीं बनाई, यहां पर मैंने बनाई थी कॉल की, और 9:15 में मैंने कॉल की एंट्री बनाई, और उसके बाद आपने देखा कि मार्केट कैसे एकदम ऊपर गया, 100 पॉइंट के आसपास की रैली हमको देखने को मिली है। अब ये मैंने कैसे बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे लेवल के पास खुल रहा है, तो भैया मार्केट भले ही गैप डाउन खुल रहा है लेकिन मार्केट में यहां से रिएक्शन आ सकता है। अब ये लेवल कैसे मैंने बनाया, और ये सारी चीजें तथ्य के साथ टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, और कल भी मैंने बताया था लाइव सेशन पे। अब देखिए, इन सारे चीजों को मैं पहले डिलीट कर देता हूं, डिलीट कर दूंगा तो आप लोगों को दोबारा चीजें समझ में आएगी। अब देखिए, लेवल्स हम लोग 15 मिनट में और एक 75 मिनट में निकालेंगे, ठीक, दो ही हम लोग क्या देखेंगे, एक 15 मिनट और 75 मिनट बस, और हमको कुछ भी नहीं देखना है, एक 15 मिनट और एक 75 मिनट, क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग किस में ट्रेड करते हैं, 1 मिनट के अंदर ट्रेड करते हैं। अब 1 मिनट के अंदर बहुत बड़े लेवल्स मिल जाते हैं अपने आराम से। अगर 15 मिनट का भी आप लेवल्स फाइंड आउट करोगे, अच्छा लेवल जो होगा, तो 1 मिनट में आराम से रिएक्शन आएगा वहां पर। मतलब अगर आप यहां पर सेलिंग का सोच रखे हो और 1 मिनट में प्राइस यहां से ऐसे ऐसे आते आते यहां पर आता है, तो एक डाउ थ्योरी के हिसाब से पैटर्न नीचे की तरफ ऐसे बनाया तो आप शॉर्ट कर सकते हो नियरेस्ट आपका जो डिमांड जोन होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मैंने कौन से रूल नंबर 1 हमारा क्या होगा लेवल बनाने के लिए, कि जो हम लोग टाइम पीरियड चूज करेंगे वो करेंगे एक 15 मिनट का, और दूसरा चूज करने वाले हैं कौन सा, 75 मिनट का। अब जिनको 75 मिनट का नहीं है तो यहां पर जब आप जाएंगे, जो भी आपका ब्रोकरेज फर्म होगा, जो भी आपका ब्रोकर होगा, इसमें आप देखिएगा ऐड कस्टम टाइम इंटरवल, तो यहां पर आप 75 मिनट लिख दोगे तो आ जाएगा। ठीक, मैंने तो यहां पर सेव कर रखा है, तो 75 मिनट और 15 मिनट अपना, तो ये दोनों स्टार है, फेवरेट है मेरे, तो यहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक, और अब देखिए मैं यहां से लेवल्स कैसे बनाता हूं। तो 15 मिनट में मैं क्लिक करूंगा और 15 मिनट में मैं देखो लेवल्स को कैसे बनाते हैं। अब देखिए, मार्केट दो ही तरीके से काम करता है। एक काम करता है सप्लाई जोन, मतलब मार्केट में कहां पर सेलिंग किधर से आ सकती है, तो एक तो मार्केट में हम लोग बनाएंगे सप्लाई जोन, दूसरा बनाएंगे हम लोग कौन सा, डिमांड जोन। तो यहां पर हम लोग 15 मिनट में सप्लाई जोन और डिमांड जोन बनाने वाले हैं। ठीक, अब देखिए ये बनाते कैसे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, डिमांड जोन बनाना सीखेंगे। तो अब डिमांड जोन कैसे बनाना है वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक, और अब देखिए आज का मार्केट किधर क्लोज किया है, 53,235 पे ये क्लोज किया है। यहां पर आ रहा प्राइस लिखा हुआ 53,235 पे क्लोज किया है। और अगर आप देखोगे यहां पर करंट नाउ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, तो जब भी मार्केट में हमको डिमांड जोन बनाना है, क्या बनाना है, डिमांड जोन, तो ऑफ कोर्स मार्केट को हम लोग फॉरवर्ड तो देखेंगे नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन है ही नहीं आगे की तरफ, वो तो कल बनेगा और आने वाले समय पे बनेगा जो भी मार्केट खुलेगा। हम लोग को देखना होता है 15 मिनट में पीछे की तरफ, किसके तरफ, पीछे की तरफ देखना है। और पीछे की तरफ हम लोग को देखना है नीचे की तरफ। कब, नीचे की तरफ, क्योंकि प्राइस तो यहां पर है ना बीचों बीच, डिमांड जोन तो यहां पर होगा नहीं, डिमांड जोन कहां होगा, पीछे की तरफ और नीचे की तरफ। तो मतलब लुक लेफ्टवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड तो है नहीं प्राइस, लेफ्टवर्ड और डाउन साइड में देखेंगे हम लोग। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर मैं आपके सामने चार्ट खोल देता हूं और थोड़ा सा जूम कर देता हूं।
आप एक चीज बताओ मुझे कि यहां पर बड़ी बिग बार कैंडल कहां पर बनी है? आप बोलोगे सर यहां पर देखो, यहां पर प्राइस है, ये बिग बार को इंक्लूड करोगे? जी नहीं। ये बिग बार को इंक्लूड करोगे? जी नहीं, जी नहीं। हम लोग क्या करने वाले इंक्लूड, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट यहां पर आ गया है। तो कल अगर मार्केट फॉल होगा तो किस डिमांड जोन पर आके गिरेगा? तो आप देखोगे ये बिग बार कैंडल है, ऑलमोस्ट ये कैंडल है, हम लोग को बेस कैंडल को कैरी ऑन करना है। किसको? बेस कैंडल को। तो मैं क्या करूंगा, एक ये जो हमारा ये वाला है, ठीक, ये वाली जो कैंडल है इसके नीचे का लो और ये कैंडल का जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट है, तो मैं जूम कर देता हूं और ये फिर से देख लो आप लोग। तो ये क्या है इसका, तो मैं एकदम प्रिसाइजली मैंने इसको रख दूंगा। ये देखो, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ये मैंने रख दिया है, ठीक। और जस्ट ये जो बेस कैंडल है इसके पीछे का मैंने विक का मैंने क्या कर दिया है, लोवेस्ट फॉर्म रख दिया है। और ये हो गया हमारा 15 मिनट का बेहतरीन डिमांड जोन। और देखना यहां से प्राइस रिएक्ट भी करेगा। और मैं क्या करूंगा, इधर एक लाइन भी ड्रॉ कर दूंगा जिससे वहां पर प्राइस में एक लिखा हुआ आ जाए, ठीक। तो ये मैंने दो क्या कर दी है, प्राइस मैंने ये मतलब डाल दिया है। तो यहां पर आपको बेसिकली पता चल जाएगा 52,956 का और 52,872 का एक सपोर्ट है अच्छा खासा। और इधर आप लिख दोगे, यहां पर इधर टाइप में जाके इसको क्लिक करोगे टेक्स्ट पे, और यहां पर आप लिख दो कि ये मेरा डिमांड जोन है। अब इसको बना के रखना, ठीक है, कहीं भी कुछ मत करना, इसको ऐसे बना के रख दो कि ये मेरा डिमांड जोन है। अब आपको देखना, एक आपको क्या मिल गया है, एक आपको डिमांड जोन मिल गया है कि भाई प्राइस ने यहां से अच्छा खासा रिएक्शन दिया है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सिंपल सा आप खुद देख लो यार, कि प्राइस नीचे आया है और नीचे जाने के बाद इस पिवट को किसने ब्रेक किया है, इस वाले प्राइस ने ब्रेक किया है, ऊपर की तरफ गया है, ठीक। आप देखो इस वाले पिवट को किसने ब्रेक किया है, इस वाले ने किया है। क्या अभी तक प्राइस आया इस रेंज पर? जी नहीं आया है। क्या अब आ सकता है? जी हाँ आ सकता है। कैसे आ सकता है, ये देखो, प्राइस ऑलमोस्ट इसी के पास है। अगर फॉल आता है कल के दिन, जैसे आज मार्केट को अगर मैं दिखाऊं निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक कितना 174 में माइनस में बंद हुआ है, तो यहां पर मेरा प्राइस कितना दूर है, मैं ये सब चीजें देखूंगा। तो यहां से मेरा ऑलमोस्ट प्राइस 260-70 पॉइंट के आसपास दूर है। फिर ये डिमांड जोन है अच्छा खासा, ठीक। तो यहां से हम लोग किसकी लेंगे, कॉल की ट्रेड लेंगे। तो ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन है। अब देखिए सप्लाई जोन कैसे देखेंगे, कैसे देखते हैं हम लोग सप्लाई जोन, कि देखिए जैसे हम लोगों ने ये जो प्राइस था, इधर मैं पहले तो आप लोग लाइन ड्रॉ कर लो, एक इस लाइन को नहीं करो, ये वाली लाइन ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टल रे, मतलब यहां पर प्राइस है। अब ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के पीछे देखना है लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ। जी हाँ दोस्त, ऊपर की तरफ देखना कि हमारा सप्लाई जोन कहां बना है। तो आप देखोगे आपका जो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन जो बना है, वो बना है एक ये वाला पार्ट। कौन सा देखोगे, एक आपको ये वाला पार्ट देखना है। ये वाला आप देख रहे हो, एक रैली अच्छी देखने को मिली है आज का, और फिर सडन यहां से क्या आया, एक फॉल आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक सप्लाई जोन मार्क कर देंगे कि ये हमारा क्या है। तो अभी इसका देखो कैसे मैंने जोन क्या मार्क किया है, कि ऊपर वाले की जो विक थी उसको लिया है मैंने, और नीचे वाले की जो क्लोजिंग थी उसको लिया है मैंने, ठीक। और इसको रेड में कर दूंगा कि ये मेरा क्या हो गया, ये सप्लाई जोन हो गया है, ठीक। तो मतलब मेरे पास अब क्या रेंज मिल गई है मुझे, कि भाई मार्केट में डिमांड जोन नीचे की तरफ इस रेंज पर है और सप्लाई जोन मार्केट में उस रेंज के ऊपर है। और मैं इधर पे क्या लिख देता हूं अपना कि ये मेरा क्या है, सप्लाई जोन है। आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं? अभी तो देखना, अभी और आगे मजा आएगा। लेवल्स बनाना सिखा रहा हूं आप लोगों को, बहुत मजेदार आज की वीडियो होने वाली है। तो बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई जोन, और ये नीचे वाला हो गया हमारा डिमांड जोन, ठीक। प्राइस ऑलमोस्ट ये रहा। अभी देखिए एक चीज और है, आप देखोगे मार्केट ने आज यहां का सपोर्ट लिया जो मैंने लेवल बना के दिया था, बट ये वॉलेटेड हो गया क्योंकि नीचे आ गया प्राइस, ठीक। फिर ऑलमोस्ट करेक्शन करके ऊपर की तरफ गया, लेकिन ये वॉलेटेड है। लेकिन फिर भी अगर आपको बनाना है, अगर बनाना है आपको, तो एक स्ट्रॉन्ग प्राइस अगर एक्शन देखें हम लोग, तो इसके पीछे का कोई डिमांड जोन है इधर, तो इधर हम लोग को कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है, हम लोग नहीं बना सकते हैं। इधर हम लोग एक एक्चुअली में बना सकते हैं कि अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो फिर नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि आप देखोगे ये वाला एरिया प्राइस ऊपर की तरफ गया है, फिर नीचे आया है, फिर यहां से ऊपर की तरफ गया है और सस्टेन करके नीचे की तरफ आ गया है, ठीक। अब उसके बाद ब्रेकआउट देते देते, मतलब ये कोई रेंज नहीं है, इसको हम लोग हटाते हैं। यहां पर कोई भी वो नहीं है। एक ये मान सकते हो कि ये पूंछ बनाकर मार्केट ने क्या किया, सस्टेन तो किया है 2 बार, बट ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ऑलमोस्ट पास में ही है। तो आप ये बना सकते हो शुरू के लिए कि कल मार्केट अगर इसका ब्रेक कर देता है
लो। तो हम लोग क्या बना लेते हैं, सिंपल सा, ये मैं कल के कंफ्यूजिंग के लिए बना रहा हूं। ये वाला एक एरिया मैंने बना दिया है, ग्रीन से हम लोग कर देते हैं। ये हम लोग को इसको डिमांड जोन नहीं रखेंगे, बट फिर भी मैंने बना दिया कि अगर प्राइस इसके आसपास रहेगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम लोग क्या, पुट की एंट्री लेंगे। और भाई आपको देखना, ये इतना शानदार ट्रेड देगा भाई। इसके नीचे क्लोज के आपके पास पॉइंट कितने बचे हुए हैं, 211 पॉइंट के आसपास बचे हुए हैं। मतलब प्रीमियम में 100 पॉइंट आपके कहीं पर भी नहीं गए। तो ये आपका एक बड़ा डिमांड जोन है, ठीक। तो हम लोगों ने ये बड़ा डिमांड जोन और बड़ा सप्लाई जोन मार्क कर दिया है। प्लस अभी अगर आप एक चीज देखोगे तो मार्केट अगर कल गैप अप खुल गया मान लो और यहां तक नहीं गया, तो 15 मिनट में एक और एरिया दिख रहा है मुझे। आप देखोगे यहां पर एक फॉल देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा फॉल। ये बड़ी सी बिग बार कैंडल है, ठीक, और ये छोटी सी बेस कैंडल है। तो मतलब मार्केट में सेलिंग यहां से भी बन सकती है। हम लोग क्लोजिंग को पकड़ेंगे, तो क्लोजिंग को मैं पकड़ लेता हूं, इसका क्लोजिंग ये है, और इसके उसके विक को पकड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया छोटू से सप्लाई जोन। अब ये क्यों बनाया मैंने, क्योंकि देखिए जब मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलता है ना, तो हमको पता ही नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि हमारा प्राइस क्या पता यहां तक आए, नहीं, क्या पता यहां से लौट जाए यहां तक, क्या पता मार्केट साइडवेज रहे। तो आपको ये छोटे छोटे भी जोन बना लेने 15 मिनट के अंदर, और ये आपको पता चल गया। तो देखिए मैंने क्या सिंपल से फिर से मैं वापस से बता देता हूं कि आपको डिमांड जोन अगर बनाना है तो जो भी आपका करंट प्राइस जहां पर आज मार्केट क्लोज किया है, आज मार्केट ने यहां क्लोज किया है, इसके हम लोग पीछे जाएंगे और देखेंगे कि मार्केट ने रैली किधर से दी है। तो आपको साफ दिख रहा होगा दोस्त कि ऐसे मार्केट पीवेट की तरफ गया है, और ये वाले पीवेट ने ही मार्केट को हाई बनाया, मतलब ये वाला हाई को तोड़ा है इस वाले पीवेट ने। तो भाई प्राइस इधर जरूर आएगा। तो हम लोगों का क्या, डिमांड जोन बना। प्लस आप देखोगे सप्लाई जोन पे आज मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन यहां से फॉल आ गया। तो मतलब हम लोग आज का करंट नाउ नियरेस्ट तो यही है ना आपका सप्लाई जोन। अगर मैं यहां पर बना भी दूं, एक सप्लाई जोन इधर भी बनता है, ठीक, एक सप्लाई जोन इधर भी बनता है, लेकिन उस सप्लाई जोन का मतलब क्या होगा आप खुद सोचो। प्राइस उधर तक तो जा ही नहीं रहा ना अभी। तो नियरेस्ट हम लोग को सप्लाई जोन और डिमांड जोन ऐसे हम लोग ढूंढते हैं। तो देखिए कितना सिंपल सा तरीका है। तो मैंने देखो क्या, ये जो मैंने दो छोटे छोटे से बनाए, इसके कारण क्या है, सिंपल सा है कि अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलता है, मान लो गैप अप गैप डाउन खुलता है ना, तो आपको पता होगा जैसे यहां पर प्राइस बंद है, तो अगर मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुलता है तो हमारी पुट की एंट्री होगी, सिंपल है। और पुट की एंट्री होगी कहां, नीचे तक ले सकते हो आप। तो मतलब आपको यहां से कितने पॉइंट मिल जाएंगे, अगर आपके पास यहां 100 पॉइंट गैप अप खुलता है तो हमारे पास 140 पॉइंट के आसपास है। अगर यहां से कुछ अपोजिट रिएक्शन दिखाने लग गया मार्केट, तो कट कर दो भाई, 70-80 पॉइंट तो जेब में गए ना आपके। ऐसे मैं ट्रेड लेता हूं 9-14 9-15 पे। तो ये हमारे कल ओपनिंग के लिए है। ये जो आप देख रहे होगे, ये जो छोटे से मैंने सप्लाई जोन डिमांड जोन बनाया है, ये हमारे कल की ओपनिंग के लिए है। तो आप लोग ऐसे ही बनाना, ठीक, नियरेस्ट एक बना के रख लेना कि क्या पता गैप अप गैप डाउन खुलता है तो क्या इस जगह पे खुलेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक। और सिंपल सा, अगर इसके ऊपर खुल गया तो हम लोग वेट करेंगे, ठीक। अगर इसका सपोर्ट लेके नीचे जाने लग गया तो फिर ट्रेड बनाएंगे, और अगर इसके ऊपर खुल गया तो वेट करेंगे, कॉल की एंट्री बनेगी। बट ऐसा होगा नहीं कि भाई इतना ज्यादा ऊपर हो जाएगा। बट हम लोगों ने अपना डिमांड जोन सप्लाई जोन बना के रख लिया है किस पे, अब ये हुआ है 15 मिनट पे। तो फिर से रूल आप देख लो, जो भी हमारा करंट प्राइस है यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो यहां पर मेरी एक होगी लाइन ड्रॉ। अब डिमांड जोन के लिए मैं पीछे जाऊंगा, इसके नीचे देखूंगा, ठीक है, ये इसके पीछे जाऊंगा प्राइस के और नीचे की तरफ देखूंगा। तो यहां पर नीचे मेरे को ये वाला एरिया मिला डिमांड जोन का। और अगर ऊपर की मैं बात करूं तो ऊपर में मेरे को कौन सा मिला है एरिया, प्राइस जहां पर क्लोज हुआ एक अच्छा खासा एरिया ये वाला मिला है, ठीक। इधर से फिर फॉल आया है, फिर देखो कितना अच्छा फॉल आया है, और इसके लो को तोड़ने वाला ये वाला फॉल था। अब खुद ही देखो यार कि यहां से फॉल आया है, आज का ही कैंडल है ये 12 तारीख का ही, और इसके लो को तो तोड़ा है ना भाई। आप देखो लो को ब्रेक किया है इसने, और कौन सा वाले, इस वाले पीवट। इसलिए मैंने सप्लाई जोन बड़ा वाला इसको रखा है। आप समझ में आ रहा है आपको। और जो भी डाउट होगा मैं लाइव सेशन पे आता हूं, आगे पूछ लेना, ठीक है। लेवल्स के ऊपर बहुत अच्छा है ये, कोई भी नहीं बताएगा आपको मार्केट में, सिंपल सा तरीका है, और इसको सीख लो आप लोग। ये हो गया हमारा 15 मिनट में। अब हम लोग चलेंगे किस पे, जो हमारा लास्ट टाइम फ्रेम है वो हम लोग का है कौन सा, हम लोग का है 125 मिनट पे। अगर अभी आप देखोगे तो करंट नाउ हमारा कोई डिमांड जोन है। तो अगर आप देखोगे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया देखो आप, रेड कैंडल, फिर ये बेस कैंडल है, और बेस कैंडल के बाद फिर मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी है। दिख रहा है आपको कि रेड कैंडल है, ये वाला रेड कैंडल, इसको मैं जूम कर देता हूं क्योंकि मार्केट का प्राइस ये है ना, इसके पीछे ही देखेंगे ना हम लोग, तो नीचे की तरफ हमारा क्या है, एक बेस कैंडल ये है,
ये बिग बार कैंडल है, ये बिग बार कैंडल है, बेस कैंडल यही है। और ध्यान रखना बेस कैंडल का ही हम लोग क्या रखेंगे, एक डिमांड जोन बना के रखेंगे। तो अगर आप देखोगे तो हमारा ये वाला क्रिएशन 75 मिनट में क्या दिखा रहा है कि आप इधर से लग सकते हो, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट डिमांड जोन बना हुआ है और जो कि अच्छा डिमांड जोन वही था, तो हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे। ये कंफ्यूजिंग वाला है, तो ये आपको कंफ्यूज कर देगा, तो इसको हम लोग नहीं ऐड करेंगे। इस डिमांड को एक ही डिमांड जोन बना के रखेंगे जो बना हुआ है। प्लस सप्लाई जोन का अगर मैं देखूं बड़ा सप्लाई जोन किधर है, तो आप देखोगे ये वाला मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और यहां से क्या किया है, लो बनाया है, ऑलमोस्ट इसका लो नहीं ब्रेक किया है, फिर ऊपर गया है, फिर लो बनाया है। अभी यहां पर कहीं भी सप्लाई जोन नहीं है 75 मिनट पे, ऊपर की तरफ सप्लाई जोन नहीं है, 15 मिनट में बस मिली है अपने को सप्लाई जोन, और कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। बेस कैंडल देखो ना, कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये वाली नहीं हम लोग करेंगे नोट, क्योंकि ये प्राइस है, प्राइस के हम लोग ऊपर वाले फॉर्म में देखेंगे। कहीं पर भी बेस कैंडल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हम लोग जाएंगे अब वापस से 15 मिनट पे, और 15 मिनट में हम लोग का आज का क्या है, सप्लाई जोन और डिमांड जोन जो मैंने देखा है मेरा ये वाला रेंज है। तो कल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रेंज से ट्रेड वगैरह बनाएंगे, और इधर इसके लिए लाइन लगा सकते हैं आप लोग, क्योंकि अगर आप लाइन लगा लेंगे तो फायदा आपको ये रहेगा कि जब मार्केट खुलेगा तो वो प्राइस आपको दिखेगा इधर। और इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि जहां पर मार्केट आज खुला था, और कलर के लिए थोड़ा अच्छा दिखे चार्ट तो आप इसको ग्रीन भी कर सकते हैं। ये आपके प्राइस रेंज पता चल गए हैं आपको, और प्लस इसका भी मैं बना लूं, तो ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। और मात्र हम लोगों ने 15 मिनट में देखा, 75 मिनट में कोई अच्छा नहीं दिखा तो हम लोग नहीं बनाएंगे उधर, ठीक। बाकी और भी चार्ट मैं निफ्टी विफ्टी में भी खोल के देख लेता हूं कि कैसे हम लोग बनाएंगे, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग क्या है निफ्टी विफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। तो देखिए आप लोगों को साफ दिख रहा है कि हमारा सप्लाई जोन बड़ा वाला 53,537 से 53,447, अगर गैप अप गैप डाउन खुलता है तो हमारा इस हिसाब से ट्रेड करेंगे। और ये एक बड़ा सपोर्ट है 52,956 का, तो ये हमारा क्या हो गया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में बन चुका है, ठीक। अब कैसे होगा ट्रेड वो आपको कल पता ही चल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, बैंक निफ्टी का लेवल। अब हम लोग चलेंगे निफ्टी विफ्टी में। अब मैं दोबारा से बना के दिखाता हूं जिससे आप लोगों को और आइडिया हो जाए। तो निफ्टी विफ्टी का भी देखोगे आप, मैंने कुछ भी नहीं देखो पहले से बना हुआ है। 11 तारीख का मार्केट यहां से उठा था, सप्लाई जोन पे आया है, प्राइस नीचे की तरफ आया। आज भी देखो कहां पर 9:15 का मार्केट खुला है, सप्लाई जोन बना है, सप्लाई जोन से ही मार्केट नीचे आया, अच्छा खासा नीचे आया, कहीं पर भी ऊपर देखते हो नहीं मिला आपको, और नीचे की तरफ आया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ये मैंने बनाया कैसे है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लिया मैंने। अभी करंट ताजा कौन सा दिख रहा है हमको, आप देखोगे करंट प्राइस में हम लोग क्या कर देंगे, एक लाइन बना देंगे। तो हॉरिजॉन्टल रे यहां पर मैंने रख दिया, तो ये मैंने रख दिया हॉरिजॉन्टल रे। अब हम पीछे की तरफ देखेंगे तो हमारा सप्लाई जोन कहां पर है, आप देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल का लो है किसने तोड़ा है, इस वाले सप्लाई जोन ने तोड़ा है। आप देखोगे प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहां से एक सेलिंग आई है शार्प नीचे की तरफ, तो हम लोग का जो सप्लाई जोन बनेगा वो बनेगा ये वाला। तो ऊपर का विक उठाएंगे सप्लाई जोन पे और क्लोजिंग यहां पर है, ठीक। तो ये हमारा हो गया सप्लाई जोन, और इसको हम लोग किस पे कर देंगे कन्वर्ट, रेड पे। और यहां पर हम लोग लिख देंगे निफ्टी 50 का क्या है, ये एक सप्लाई जोन है। आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। अब डिमांड जोन कैसे बनाएंगे, तो मैं इस प्राइस से नीचे की तरफ जाऊंगा, पीछे की तरफ कोई अच्छा डिमांड जोन है तो आप देखोगे, ये देखो ये लो है, इस वाले ने क्या किया है, इन सब के हाई को तोड़ा है, इसने तोड़ा है, देखो ना आप। तो हम लोग का एक डिमांड जोन यहां भी बनेगा 15 मिनट में, भले इसको ब्रेक कर दे लेकिन अभी के लिए तो बनाना पड़ेगा हमको। तो इसका कैसे बनेगा सप्लाई जोन और डिमांड जोन का, तो हम लोग बनाने वाले हैं इसका 75 मिनट में। चेक करें कुछ है अच्छा खासा, 15 मिनट में तो नहीं दिख रहा था। 75 मिनट के हिसाब से ये है कि डिमांड जोन। आप देखोगे प्राइस ऊपर की तरफ आया, नीचे गया, ये हमारा क्या था, हाई था। फिर यहां से प्राइस क्या किया, एक रैली दिया ऊपर की तरफ, मतलब इसको ब्रेक कर दिया है, तो मतलब ये वाले प्राइस में। तो हमारा डिमांड जोन बनेगा ये वाला। 75 मिनट में जाके देख लिया, ठीक है। 1 मिनट में बहुत सारे क्या थे, कैंडल्स बन रखे थे। अब देखो यहां पर कैसे मैं डिमांड जोन बनाऊंगा, यहां पर मैं बनाऊंगा ये जो बेस कैंडल है ना, इसका क्लोजिंग का ऊपर वाला और इसके नीचे का विक। जैसे सप्लाई जोन पे हम लोग का क्या ऊपर का विक लेते हैं, नीचे का क्या लेते हैं, सेम ऐसे ही इसके ऊपर का क्लोजिंग और नीचे का विक ले लेंगे अपन,
और देखो 111 पॉइंट के आसपास का डिमांड जोन है, बट कोई बात नहीं, इसको मैं खींच देता हूं और ये हमारा बन जाएगा क्या, डिमांड जोन। यहां से प्राइस रिएक्ट करता है, प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तो ट्रेड आप क्या कर सकते हो, ऊपर की तरफ लोगे। तो ये हो गया हमारा क्या, करंट नाउ के हिसाब से सप्लाई जोन और डिमांड जोन। ठीक है, तो ये मैंने कैसे देखा, प्राइस यहाँ पर जहां पर क्लोजिंग हुई थी उसके पीछे गया, तो ये रहा मेरा डिमांड जोन, और उसके ऊपर की क्लोजिंग ये रहा मेरा सप्लाई जोन। क्योंकि सप्लाई जोन में अच्छा दिख रहा था इसलिए मैंने 15 मिनट बनाया, और सॉरी डिमांड जोन हमको प्रॉपर नहीं दिखा था, ये एक एरिया दिखा था, इसको हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया है। ये एक मेरा देखो अच्छा खासा डिमांड जोन है 15 मिनट पे, जो मेरे को देखने को मिल रहा है। और 15 मिनट के हिसाब से अगर आपको छोटा करना, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, तो इसका आपका छोटा होगा ये वाला, एक रैली देखने को मिली है क्लोजिंग का और इसका लो। ठीक है, ऑलमोस्ट डिमांड जोन हमारा अब कितने 43 पॉइंट का, ये सही लग रहा है थोड़ा सा। ठीक, तो 15 मिनट में हमारा क्या है, ये वाला एरिया है, देखिए। तो 15 मिनट में हमारा क्या है, डिमांड जोन का ये वाला एरिया है। और कैसे बनाया, इसी का क्लोजिंग ऊपर का और नीचे का विक, बेस कैंडल का ही लेना है, ध्यान रखना, ये बड़ी कैंडल का मत ले लेना, बेस कैंडल का ही लो बस। और यहां पर मैं लिख देता हूं ये मेरा डिमांड जोन है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे डिमांड जोन और वो हो गया हमारा सप्लाई जोन ऊपर की तरफ। तो अब हमको क्या पता चल गया कि 15 मिनट में हमारा क्या हो सकता है, प्राइस ऐसे ऐसे हो सकता है। अभी एक चीज और देख सकते हैं, करंट नाउ छोटा सा मैं फिर से जो उसमें बनाया था मैंने 15 मिनट में, इसका बार बार प्राइस सपोर्ट ले रहा है। आप देख रहे होगे यहां पर भी सपोर्ट लिया है इसके पूंछ का, फिर यहां पर भी सपोर्ट लिया है, और इस बार भी क्या पता यहां पर सपोर्ट ले ले। ठीक, ये भी तो हो सकता है कि यहां पर सपोर्ट ले ले। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्राइस को ऑलमोस्ट इसके नीचे का ना, ठीक है, तो हम लोगों ने इधर का भी एक छोटू सा डिमांड जोन बना दिया है। अभी इसको लिखेंगे नहीं क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल सा डिमांड जोन है, ऐसा कोई खतरनाक डिमांड जोन नहीं। सप्लाई जोन तो वही बस है, एक यही बस है। उसके बाद अगर बड़ी सप्लाई जोन ढूंढेंगे तो यहां पर है करंट नाउ, और उससे बड़ी सप्लाई जोन तो कहीं पर भी नहीं, ये बड़ी जोन है सप्लाई जोन। ठीक है, सप्लाई जोन के लिए भी यही है। अगर आप और बनाना चाहते सप्लाई जोन तो एक सप्लाई जोन फिर ये है जहां से अच्छी शार्प सेलिंग आई है, तो उसके वीक का ले लो और इसके ये वाला एरिया ले लो, तो क्लोजिंग और उसके वीक का ऊपर का, और कलर चेंजेस टू रेड, ये हो गया हमारा एक बड़ा सप्लाई जोन। तो ऐसे आप लोगों को 15 वीडियो बना लेना है जहां से शार्प सेलिंग आई है बड़ी सी, और जहां से शार्प डिमांड जोन आया है, मतलब शार्प बाइंग आई है, आपको एक सिंपल सा बनाना है। तो देखिए कितना इजी बनाया मैंने, छोटू सा बना लिया, इधर कोई भी नहीं था क्योंकि यहां पर देखो ना कोई भी नहीं है दूर दूर तक। और इसको आप नहीं करोगे कि यहां पर भी तो सर एक सेलिंग आई है अच्छी खासी, नहीं, इसको नहीं देखेंगे। अगर हाँ प्राइस गैप अप गैप डाउन के हिसाब से देखना है तो ये वाला आप एरिया एक मार्क कर सकते हो कि इस एरिया से अगर वो आता है फॉल, मतलब गैप अप ओपन होता है, तो यहां से हम लोग क्या पुट की एंट्री ले सकते हैं इस एरिया पे। डरना नहीं है कि भैया कॉल की तरफ मार्केट चला जाएगा। तो ये मेरा छोटा सा क्या हो गया, तो ये दो क्या है मेरे, ये छोटू वाले हैं, इसी में मैंने लिखा नहीं है कुछ भी। ये मेरा बड़ा सप्लाई जोन है, अगर इधर प्राइस में सेलिंग करना है, ये मेरा डिमांड जोन है। अब कल के मार्केट में क्या हो सकता है वो प्री ओपनिंग के हिसाब से ही पता चलेगा कि मार्केट किस रेंज पे ओपन हो रही है। यहां से सपोर्ट लेके क्या पता ऊपर जाएगा क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट यहां पर है, तो ओपनिंग से ही पता चल जाएगा, और यहां से तो हम लोग शॉर्ट कर ही सकते हैं। और बाकी बड़ा वाला ये है, इधर से हम लोग क्या शॉर्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को लेवल्स बनाने होते हैं। ठीक, तो अगर आपको इस तरीके से लेवल बनाना आ गया तो मजेदार आप ट्रेड करोगे, और बस इसको आप कुछ भी नहीं, 1 मिनट में जाके घुस जाओ और बस ये आपके लेवल्स रेडी हैं। और बस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट तो बनाकर नहीं गया मार्केट, एक लोअर लो का फॉर्मेशन बनाया है और कुछ भी नहीं। तो अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो बस हमारे पास पुट की ट्रेड ही होगी, और किधर तक होगी, ये वाली देखो कितनी दूर है ऑलमोस्ट। अगर मैं प्राइस रेंज के हिसाब से देखूं निफ्टी विफ्टी में, तो यहां पर है ऑलमोस्ट 140 पॉइंट के आसपास। इस तरीके से लेवल बनता है, सिंपल तरीका और बेहतरीन तरीका, जो आप लोगों को 15 मिनट के अंदर डिमांड जोन वगैरह देखना है, 1 मिनट में आपके पास अच्छा खासा रेंज पड़ जाएगा। यहां से आप सेलिंग कर सकते हो। ठीक, यहां तक आप, क्योंकि ऑलमोस्ट जो पूरा प्राइस एक्शन है वो तो बेयरिश है ना, आप ये भी तो देखो। तो ये चीजें हैं जो हम लोग को देखनी है दोस्तों। ट्रेड करने से पहले लेवल्स हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, और आई थिंक आपको समझ में आ गया। और कोई भी डाउट हो तो मैं लाइव सेशन पे डेली आता हूं, तो आज भी मैं लाइव सेशन पे मिलूंगा आपको कितने बजे, 9:15 पे, नहीं तो 9:30 बजे तक मिल जाऊंगा आपको मेरे चैनल पे ही। तो जो भी डाउट होगा लेवल से रिलेटेड मैं आपको डिटेल में सारी एकदम नॉलेज दे दूंगा।
लाइव मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।